ये मैं अभी आया हुआ था बंस रोड फूड स्ट्रीट पर। बेसिकली बंस रोड हमारी फूड स्ट्रीट है तो बहुत पुरानी, सबसे ओल्डेस्ट मतलब फूड स्ट्रीट है बंस रोड की। ऑल ओवर पाकिस्तान कह लें, आप कराची कह लें, लेकिन अभी इसकी रेनोवेशन हुई है। इस रोड पे इन्होंने पेडिस्ट्रियन मतलब पैदल चलने वालों के लिए इसको कर दिया, और बाकी जो बड़ी मतलब व्हीकल कह लें, आप बसेस कह लें, उनको यहाँ पर इवनिंग में अलाउ नहीं कर रहे। तो और उस स्ट्रीट को उन्होंने रोड को काफ़ी मतलब अच्छी तरह से मतलब अब पहले से मतलब बहुत ज़्यादा रेनोवेट किया है, तो उससे काफ़ी मतलब बेहतर हो गया अभी। तो ये फूड स्ट्रीट मतलब मैंने कहा मैं इसको एक्सप्लोर करता हूँ, क्योंकि ये कराची की समझ लें सबसे फेमस और सबसे ज़्यादा जिसे कहते हैं कि मतलब अच्छी मतलब फूड स्ट्रीट्स में जो है वो बंस रोड वो फूड स्ट्रीट आती है। तो ये मेरे बैक साइड पे आप देखेंगे ये वेलकम टू बंस रोड फूड स्ट्रीट। और इसको अभी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मतलब समझ लें कि ये अक्सर आप देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, इसके बारे में बहुत ज़्यादा न्यूज़ भी आ रही हैं बंस रोड के हवाले से। तो मैं अभी आपको यहाँ आगे लेके जाता हूँ। यहाँ पर जो पूरा स्ट्रीट का जो एरिया, मैंने कहा आपको यहाँ से जो फ्रंट है यहीं से मैं आपको दिखाता चलूँ। तो अभी हम आगे जा रहे हैं, हम आगे जाके आपको दिखाते हैं जो रेस्टोरेंट्स है, जितनी भी मतलब फेमस ब्रांड्स हैं यहाँ पर, उनके बारे में आपको पूरा बताते हैं। कराची का जो सबसे ज़्यादा जो वेल नोन जो स्पॉट है उसमें बंस रोड की फूड स्ट्रीट भी आती है। और इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको ये बताऊं कि ये फूड स्ट्रीट पहले जो थी है तो बहुत पुरानी फूड स्ट्रीट, और फूड हब के नाम से ये मशहूर है, और ये बहुत पुरानी फूड स्ट्रीट है। लेकिन इसके अंदर अभी रिसेंटली 10 जनवरी से इन्होंने थोड़ा चेंज किया है कि इस फूड स्ट्रीट को इन्होंने पेडिस्ट्रियंस के लिए मतलब वो ओपन कर दिया है। यानी कि अब जो ट्रैफिक है वो इन्होंने एक जगह पे एक स्टॉप कर दी, जो बैक साइड पे आप देख भी सकते हैं। और ये जो हिस्सा है पूरा फूड स्ट्रीट को इन्होंने दे दिया है। यहाँ पे सिर्फ आप पैदल चलने वाले यहाँ से आगे जा सकते हैं। इसकी वजह से ये हुआ है कि इस फूड स्ट्रीट में मतलब एक जान पड़ गई है, और एक मतलब बिल्कुल ही अजीब सा समा मतलब आपको नज़र आएगा। और पूरे जितने बड़े बड़े ब्रांड्स हैं वो सब इसी फूड स्ट्रीट पर आपको मिल जाएंगे, जिसमें वहीद का मतलब बहुत मशहूर कबाब, रोल पराठा, ये इसके अलावा दिल्ली की रबड़ी, इसके अलावा और बहुत सारे मतलब ब्रांड्स हैं जो यहाँ पर आपको फ्रीली अवेलेबल है। और बंस रोड के बारे में आपको एक बात और बताऊँ कि पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा फेमस फूड स्ट्रीट्स में से एक फूड स्ट्रीट बंस रोड की है। अभी हम इसका यहाँ विज़िट करेंगे और हम देखते हैं कि यहाँ पर जो मतलब जिस तरह का यहाँ भी माहौल आपको नज़र आ रहा होगा, क्योंकि फैमिलीज़ के साथ ही ये पूरी आप देखेंगे, आपको हर मतलब जो भी स्पॉट नज़र आएगा वहाँ पे आपको फैमिलीज़ ही नज़र आएंगी। तो ये एक बहुत ही मतलब एक अच्छा मतलब इक़दाम है गवर्नमेंट की तरफ से कि इन्होंने यहाँ पर एक स्टेप लिया और इसको पेडेस्ट्रियन फ्री कर दिया। तो ये बहुत ही मतलब अच्छा एक मतलब वो इक़दाम है। ये है हमारी बंस रोड की फूड स्ट्रीट। और आपको इसके दोनों तरफ दोनों जानिब अगर आप देखेंगे तो आपको बड़े बड़े ब्रांड्स आपको मिलेंगे। आप ये देखें बच्चे किस तरह यहाँ पर मतलब बच्चों को भी एक अच्छी तफरी मतलब मैसर हो गई है यहाँ पर, कि आप पहले क्योंकि ट्रैफिक की वजह से फूड स्ट्रीट ये बहुत पुरानी है, समझ लें कि ये तकरीबन 30-40 ईयर्स पुरानी फूड स्ट्रीट है। लेकिन ये क्या पहले क्या था, यहाँ पे बसेस भी हर तरह की मतलब कन्वेंस थी, तो लोगों को फ्रीली मतलब बैठने का मौका नहीं मिलता था। और आप इस तरह जिस तरह अभी आप मूव कर सकते हैं आराम से फैमिली के साथ, वो पहले नहीं था। तो हम आपको दिखाते हैं ये फूड स्ट्रीट बंस रोड। और ओल्ड हाउसेस, पुराने जो घर हैं आप देखें, जो एक यहाँ का समझ लें कि 100 ईयर्स पुराने भी घर हैं यहाँ पर। और एक मैं बात बताऊँ, बंस रोड का जो नाम है ना, ये बना है डॉक्टर जेम्स बंस के नाम से। और ये इनकी हिस्ट्री ये थी कि वो यहाँ पर किसी मतलब पेशेंट के लिए आए थे, और एक बहुत लंबी हिस्ट्री है उसकी। तो वो जब वो आए थे, ये बात है 1900 समथिंग की, तो उस वक्त इस जगह का नाम बंस के नाम से मतलब रख दिया गया था। तो वो नाम अभी तक बंस के नाम से। उसके बाद जब पाकिस्तान जब पार्टीशन हुआ आफ्टर 47, इसको जब 50s के बाद ये मतलब फूड स्ट्रीट जैसी बनी, कुछ शॉप्स बनी, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो बढ़ती चली गई। और आप देखें आज एक अलग ही समा है पूरी फूड स्ट्रीट का। और बाकी जो हम आपको आगे जाके देखेंगे, बाबा रबड़ी और मार्ट। अच्छा, बच्चों के लिए यहाँ पर आप देखिए, एक तो मैंने आपको गाड़ियों का जो बताई एक्टिविटीज़ के अलावा ये जो झूले टाइप की मतलब वो जंपिंग बैलून, ये भी यहाँ पर अवेलेबल है। जंपिंग बैलून भी इन्होंने लगाया हुआ है ताकि बच्चों की थोड़े जो कहते हैं ना, बच्चे जहाँ पर आते हैं तो वहाँ फिर वो उनको लेकर पहुँचते हैं। ये जंपिंग बैलून बच्चों के लिए भी इन्होंने यहाँ पर अवेलेबल है। और इसके अलावा एक स्क्रीन भी लगी हुई है, अगर आप देखेंगे साइड पर, ये स्क्रीन जो आप देख रहे हैं ना, ये भी यहाँ को रिप्रेजेंट कर रही है, तो फूड स्ट्रीट को ही रिप्रेजेंट कर रही है। अरे वाह, ट्रेन है। इसके अलावा लेफ्ट पर अगर आप देखेंगे तो वही बहुत मशहूर ये पराठे, कबाब पराठे
देखेंगे तो बहुत बड़ा ब्रांड है ये दिल्ली रबड़ी हाउस। कराची की बेस्ट रबड़ीज़ में से एक मतलब इसका भी वो है दिल्ली रबड़ी। इसके अलावा अगर आप देखें तो ये इन्होंने बच्चों के हवाले से कह लें, अब ये फैमिली के हवाले से कह लें कि इन्होंने एक ऐसी मतलब वो सर्विस बच्चों को यहाँ प्रोवाइड की ताकि लोग यहाँ पर जो आ रहे हैं वो अपने एंटरटेनमेंट में भी चलती रहे। आप यकीन करें यहाँ पर आके मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं पता नहीं बिल्कुल किसी यूनिक जगह पर आ चुका, क्योंकि इतना रश का मुझे एक्सपेक्ट नहीं था और इतना मतलब जैसे कहते हैं वो डिफरेंट ही यहाँ का मुझे एटमॉस्फेयर माहौल मिला है, जो मुझे देख के बहुत खुशी हुई कि कराची में कुछ अभी ऐसी चीज़ें मतलब ये एक बहुत ही अच्छा मतलब डिसीजन है जो मतलब इस तरह के इसको मतलब उजागर किया गया है ना। इसी तरह से हमारी ऐसे और भी मतलब फूड स्ट्रीट्स हैं कराची में इसके अलावा भी, लेकिन ये कि इन्होंने इसको करके मतलब ये एक रिवायत डाल दी है कि आप अगर किसी चीज़ को मतलब बेहतर करेंगे, रेनोवेट करेंगे, तो वहाँ पर आप रश देख लें, आपको चारों तरफ आप आएंगे, आपके सराउंडिंग देखें, पूरा कोई स्ट्रीट ऐसी नहीं है कि जहाँ पर आपको कोई भी रश नहीं है, हर तरफ लोग ही लोग हैं। इसका मतलब है लोगों ने इसको सराहा है और ये अच्छा इकदाम है। और फूड स्ट्रीट का जो कॉन्सेप्ट है ना वो यही है कि लोग खाएं भी और उसको एंजॉय भी करें और आकर मतलब उनको फील हो गया यार हम ऐसी जगह पर आएँ कि जहाँ पर आके आप अपना टाइम ज़ाया नहीं कर रहे, वरना बच्चे भी एंजॉय कर रहे हैं भाई। आप ये देखें। हाँ बेटा, आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर? बहुत अच्छा अच्छा, आप कहाँ से आए कराची में? कहाँ रहते हैं आप? अहमदाबाद से हैं। तो वहाँ पर ऐसा कुछ है मॉल वो आपको? ऐसा नहीं है जैसे पूरे रश ही रश। हाँ ऐसा नहीं है ना, वो मैं भी यही बता रहा था कि जो चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है वो आप लोग क्या खा रहे हैं? फालूदा खा रहे हैं? गोला गंडा। किसका गोला गंडा है ये? अच्छा, यहाँ पर आप देखें गोला गंडा भी है, यहाँ पर हर चीज़ मतलब अवेलेबल है। इसके अलावा ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ मुझे नजर लगी, इन नोट्स और बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा हुआ है। और इसके अलावा बच्चे जो है स्केटिंग वगैरह वाले शूज़ वगैरह भी यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो ओवरऑल जितना भी यहाँ का एटमॉस्फेयर है ना वो बहुत ज़बरदस्त है और बिल्कुल वाइब्रेंट जिसे कहते हैं ना, हर आदमी इसको एंजॉय कर रहा है। देखेंगे यहाँ पे मतलब हर तरह का मतलब फूड अवेलेबल है। इसके अलावा देखिए इस तरह दही बड़े का, इसके अलावा जो कॉन्सेप्ट है, इसके अलावा यहाँ कराची हलीम और यहाँ पे फूड सेंटर भी है जो यहाँ बहुत पुराना है, फास्ट फूड मतलब काफ़ी। इसके अलावा फूड सेंटर की बिरयानी भी यहाँ बहुत फेमस है, वो भी यहाँ पे अवेलेबल है। कराची हलीम यहाँ अवेलेबल है। इसके अलावा यहाँ पे मलिक होटल भी एक बंस रोड का बड़ा पुराना ये होटल है, अब इनको रेनोवेट वगैरह कर दिया है यहाँ के सब कुछ। तो ये मतलब ओवरऑल अगर आप देखें तो आपको बहुत अच्छा खाना भी यहाँ पे मिलेगा। ये नहीं है कि खाली लोग यहाँ पर आके उसको वो कर रहे हैं, यहाँ खाना भी बहुत अच्छा फूड स्ट्रीट है। तो ये सारी चीज़ें ये बंस रोड में आप जब भी आपका आना हो तो आप इसको आके एंजॉय कर सकते हैं और ये बहुत बड़ा चेंज है और इस तरह की चेंज कराची के मुख्तलिफ इलाकों में होने चाहिए। पीपल्स स्क्वायर, ये देखें पीछे देखें, जैसे ये भी एक पार्क बनाया है पीपल्स स्क्वायर, पीपल्स स्क्वायर करके पार्क, ये जो आगे डीजे के पास है। हाँ, डीजे साइंस कॉलेज के साथ। इसी तरह ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं शहर सिटी में। आप कराची जैसा इतना बड़ा सिटी है तो इसमें आपको फूड स्ट्रीट भी बहुत ज़्यादा मिलेंगी। तो आपको एक इस तरह से अगर आप अच्छी तरह इसको रखेंगे रेनोवेट करके तो लोग बहुत आना यहाँ पर पसंद करेंगे। अभी हमारे टोटल पूरा ऊपर कौन से नाम थे? ट्रैवलिंग लाइफ, ट्रेवलिंग लाइफ, लाइफ, ट्रैवलिंग लाइफ। ये अगर आप मेरे पीछे देखेंगे ये बंस रोड की मशहूर बिरयानी जो मैं आपको बता रहा था, फूड सेंटर, ये बहुत पुरानी मतलब शॉप है। इनकी एक जो पार्ट है वो यहाँ पर भी पीछे शॉप है और
ये पूरा जो बिल्डिंग है ये पूरी फूड सेंटर की उस पर, और ये बहुत मशहूर बिरयानी है और इनका बड़ा डिफरेंट फ्लेवर है, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट है। और मतलब जिसे कहते हैं ना कि टिपिकल कराची की बिरयानी, वो आपको यहाँ फूड सेंटर में मिल सकती है। एक ऐड मैं और करूँगा यहाँ मज़ेदार हलीम, वो कराची हलीम था, ये मज़ेदार हलीम, उसकी भी शॉप जो है ये आपको जो सामने देखेंगे। और ये भी एक मतलब बहुत ही फेमस ब्रांड है हलीम के हवाले से, और ये भी रिप्रेजेंट करता है पूरे समझते हैं पूरे दुनिया में मज़ेदार हलीम के आपको मतलब ये फ्लेवर इसका जो है वो इसका जो टेस्ट है वो पूरी ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत फेमस है। और स्पेशली फॉर वो हलीम जो मशीन्स पर मतलब तैयार किया जाता है, इसके लिए बहुत फेमस है ये। प्लस इनका मज़ेदार, इनका फास्ट फूड भी बहुत अच्छा है। हाँ, पूरी डिफरेंट हलीम के पॉइंट ऑफ जब आप बंस रोड आएँ और ब्लॉग बनाएं तो मैंने सोचा कि अगर हम बगैर खाए यहाँ से चले जाएँ तो कैसा अजीब सा लगेगा। तो बंस रोड का जो स्पेशलिटी है ना उनमें से एक है यहाँ की सज्जी, या फिर पीछे देखेंगे आगा सज्जी। ये भी यहाँ पर काफ़ी मशहूर है, काफ़ी फेमस है। तो हमने इसी का मतलब टेस्ट करने के लिए हम 2 पर्सन्स के लिए हमने मतलब ये सब मतलब मंगाया है, और ये बहुत ही फेमस है। और हम जायका भी टेस्ट करके देखते हैं, बताते हैं आपको कि जब आप आगा सज्जी पर आके बंस रोड में बैठ के खाएंगे तो कैसा टेस्ट, क्या जायका है सज्जी का। ये है आगा सज्जी की बहुत ज़बरदस्त नमकीन टेस्ट। वही मसाला जो है वो बिल्कुल से कहते हैं एक हार्ड मसाला जो होता है इसका, क्योंकि ये बिल्कुल नमकीन होती है, इसको थोड़ा फ्लेवर करने के लिए मसाला इसके हिसाब से होता है, बहुत टेस्टी है।